हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया। यार वो सीमा का बता दियो मोलो कुछ। माँ वो बना। दिल्ली लेके गए हैं अब उनको। कब? तो कल परसों लेके गए, मंगल वाले दिन में चला। हेलो। हाँ भैया, कैसे हो? तो बढ़िया भैया। भैया या कि कोई बताओ, हम लोग सीमा कोई माँ बनने वाली है, कोई दाई दुई गई है कि ना घरे? अभी ना गए कोई भी ना दाई ना कुछ ना। तो ये अभी इनको कह रहो दिल्ली लेके गया, छोरो नु कह रहो है। वो तो कल गए तो आए ना अभी वे। अभी आया ना है? ना कल गए हुए। अच्छा, आ जाएंगे तो सब बता देंगे तुम्हें। चलो मेहरबानी भाई हैं। और यहाँ की वाह को भी मोल बता दियो, जब दाई दुई जाए तो घरे कितना दिन की है प्रेग्नेंट। ओके ठीक है जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, सीमा 2 दिन के लिए दिल्ली गई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन के लिए एक हाउस अरेस्ट औरत, एक नज़रबंद औरत जिस घर में रहती है उसको सब जेल करार दिया गया हो, और वहाँ से वो रातों को अपनी मर्जी से कभी बाइक सीख रही है भाई सड़कों पर, कभी किसी फार्म हाउस पे जाके फंक्शन अटेंड कर रही है, कभी किसी एमएलए एमपीए के घर जाके वहाँ पे फंक्शन अटेंड कर रही है, परफॉर्म कर रही है। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं, आप लोगों ने एक हिंदुस्तानी भाई हैं अरशद सोगन भी उनके साथ संपर्क हुआ, उसने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया कि सीमा 2 दिन के लिए न्यू दिल्ली गई हुई थी। अब दोस्तों 2 दिन के लिए सवाल खड़े होते हैं, सवाल पैदा होते हैं कि वो क्यों गई। क्या पुलिस प्रशासन उसको लेके गया? दोस्तों, जो चीज़ें हम कहते आ रहे हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर कहते आ रहे हैं, क्या ये बातें हमने शुरू से की? जो बातें वहाँ की जाती हैं उसके बाद या बहनें भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जो संपर्क में रहते हैं वो बताते हैं, फिर यहाँ बातें वो शेयर की जाती हैं। अब सीमा के बारे में जो खबरें आई थी कि सीमा रात को जो एक धरिंद्रा सिंह है उसकी एक फंक्शन था वहाँ गई। अभी कुछ दिन पहले ये जो एपी सिंह का फार्म हाउस है, बदनामे ज़माना फार्म हाउस, जिसके चर्चे अगर आप यूट्यूब पर देखें, निर्भया कांड और एपी सिंह को सर्च करके देखें, वहाँ पे इस बदनामे ज़माना फार्म हाउस के चर्चे हो रहे हैं। ये ऐशो इशरत की जगह है एपी सिंह के लिए, अय्याशी का अड्डा है। यहाँ पे सब कुछ होता है जो आप सोच सकते हैं, जो एपी सिंह के लिए आप सोच सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह इसका माइंड है, जितना आप मतलब ये बंदा जितना गिरा हुआ है, इस सेंस में आप जितना सोच सकते हैं इसके फार्म हाउस पे वही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, ये कभी एमएलए धरिंद्रा सिंह के घर जाती है, वहाँ पे एसएचओ रबूपुरा मौजूद होते हैं, एपी सिंह वहाँ पे मौजूद होता है। कभी ये फार्म हाउस पे चली जाती है, वहाँ पे एमएलए वो मंत्री वगैरह होते हैं, इसका सारा वो मुजरा वगैरह देखते हैं। फिर कहाँ जाती है? फिर रातों को ये एपी सिंह लेके जाता है। और अभी जो खबर आ रही है दोस्तों, वो 2 दिन सीमा न्यू दिल्ली में रही, और क्या दलीलें दी जा रही हैं, जो वो साहब हैं जिन्होंने ऑडियो कॉल पे बात की, वो कह रहे हैं कि सीमा गर्भवती है तो उसका चेकअप चल रहा है। चलें, सीमा गर्भवती है तो सीमा को तो इजाज़त ही नहीं है घर से बाहर निकलने की, तो उसका चेकअप का जो भी जिम्मेदारी है वो तो पुलिस की और जो भी डॉक्टर की, मतलब वो किए होंगे, उनको बोला हुआ कि अगर इसको कुछ होता है तो आप इसके घर जाएं। जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन को यही डायरेक्शन दी गई होंगी। जो एक डॉक्टर होगा तो उसकी तो ड्यूटी है कि उसके घर जाके चेक करवाए। लेकिन दोस्तों, सीमा 2 दिन न्यू दिल्ली रही। सीमा को पता है कि ये महीना बड़ा ख़ास है, इसी महीने में बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। सीमा, ये जो इंसानियत का सबसे बड़ा केस है, जो बच्चों को लेकर आई, किडनैप करके आई, ढाल बना कर लाई, तो उसको पता चल चुका है कि अब उसका जो है ना अंत होने जा रहा है। अब वो जैसे दिया जब बिल्कुल एंड पे होता है ना, तो वो फड़फड़ाता है, उस वक्त रोशनी भी ज़्यादा देने लगता है। तो सीमा के साथ अभी वही हो रहा है। अब उसकी गतिविधियाँ, या क्या बोलते हैं हिंदी में, गतिविधियाँ बोलते हैं ना, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं।
अब उसके मुंह बोले भैया के हवाले से भी एक ऑडियो हमारे तक पहुंची कि AP सिंह जो दग्गड़ दल्ला प्रो मैक्स है 2 GB रैम वाला, वो भी लोगों से फंडिंग भीख मांग रहा है सीमा के नाम पर कि दे दो बाबा। इसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि तू जब सीमा आई उससे पैसे मंगवाए, उसको तूने ये बोला कि जो जहाँ पे भी तू रहती है, जिस मोहल्ले में भी रहती है, वहाँ के जो शॉपकीपर हैं वहाँ से लोगों से उधार लो। अगर कोई उधार नहीं देता तो मोबाइल ले लो उधार के तौर पे, टैबलेट्स ले लो, लैपटॉप ले लो और वो सस्ते दामों बेचो। फिर ये जो दग्गड़ दल्ला AP सिंह है, इसने हैदर भाई का घर भिजवाया, वहाँ से जो पैसा मिला वो भी लेकर आई। तो वो पैसा जो सीमा सारा जो भी जिन लोगों से लूटा कराची में, वो पैसा भी इस बुड्ढे ने मंगवाया। वो पैसा कहाँ गया? फिर वो जो अमित जानी ने और तुमने मिलकर पैसा मंगवाया वो कहाँ गया? यूट्यूब की जो अर्निंग है और इसके अलावा QR कोड के ज़रिए से जो फेसबुक पेज और यूट्यूब के ज़रिए जो लोगों से भीख मांगी, वो पैसा कहाँ गया? कितना तू भूखा है AP सिंह? शर्म से डूब मर। दोस्तों, ये बंदा देशद्रोही है, इसको अपने देश से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। जहाँ इसको नज़र आता है कि भाई यहाँ से मुझे TRP मिलेगी, यहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, यहाँ मुझे लड्डू मिलेंगे, ये वहाँ घुस जाता है। और ऐसे घुसता है ना, ऐसे घुसता है जैसे वो जंगली सांड जो है ना गन्ने की खेत में घुस जाता है और फिर वहाँ उसका हशर नशर कर देता है उस खेत का। तो ये जंगली सूर है ना, ये तो इतना गिरा हुआ है कि मतलब पूरी दुनिया से इसको लानतें मिलती रहती हैं, पूरी दुनिया। इसका कोई बाप नहीं है, बिन बाप पैदा होने वाला, टीके की पैदावार वाला AP सिंह। जब से पैदा हुआ इसको लानतें इसको मिल रही हैं। और ये फिर आता है प्लांटेड इंटरव्यू करता है, प्लांटेड वो जो गधे के कान वाला एक मनोज मस्ताना है जो इसकी अवैध नस्ल में से है, बाप बेटा दोनों एक जैसे, उसी को इंटरव्यू देता है, उसी से वो करवाता रहता है। प्लांटेड इंटरव्यू, प्लांटेड सवाल, प्लांटेड जवाब होते हैं। तो दोस्तों, ये बंदा खतरनाक हद तक सीमा का इस्तेमाल करता रहा। और अभी भी देखें, अभी चले हम ये मान लेते हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये इसी महीने में, या जेल चली जाएगी, चलें अच्छी बात है। लेकिन ये बंदा अभी भी बाज नहीं आ रहा। आखिरी मोमेंट्स में भी ये बंदा बाज नहीं आ रहा। लोगों के घरों में पैगामात भिजवा रहा है, पैसे दो, सीमा को क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। नागरिकता के लिए भाई, नागरिकता पैसों से खरीदी जाएगी, किसको दोगे? लोगों को गुमराह कर रहा है। दोस्तों देखें, हिंदुस्तान की अदालतें हैं, इदारे हैं, एजेंसी हैं जो अपना काम कर रही हैं। इस टकलू को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और ये उल्टा फंसेगा। जो कर रहा था, जो इतने समय से कर रहा था, तो ये बुढ़ा टकलू फंसने वाला है और ऐसा फंसेगा कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों, अभी जो एक बांग्लादेशी महिला आई थी, तो उसके भी हिंदुस्तानी मीडिया बार बार ये बोल रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने ये सुना कि हो सकता है AP सिंह के उसके साथ भी ताने बाने हों, वो भी सीमा की तरह अवैध रूप से घुसी। तो ऐसे लोगों को हौसला तब मिलता है जब कोई, जैसे सीमा गई, सीमा को अगर वक्त पे सज़ा मिलती ना, तो कोई इस तरह की एक्टिविटी ना करता। जैसे AP सिंह कोई भी इलीगल तरीके से घुसे, उसकी सपोर्ट में आ जाए, तो वो दूसरा तो यही समझेगा ना कि हम अगर इलीगल तरीके से जाएंगे तो आगे AP सिंह जैसे भड़वे हैं वो सपोर्ट करेंगे, वो हमारे वकील होंगे। तो दोस्तों, ये तो अपने देश से अगर ये बंदा प्यार करता ना, तो कभी भी कानून की धज्जियाँ ना उड़ाता। ये एक भगोड़ी को स्क्रिप्ट लिख के देता है। अभी आपने देखा होगा वो गधे के कान वाला जो कि AP सिंह की अवैध नस्ल में से है, वो मनोज मस्ताना हैदर भाई के मासूम बच्चों से पूछ रहा था सवाल जवाब। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी, ये आंखों से क्या क्या इशारे कर रहा था। ये टकलू, ये जंगली सूअर क्या कर रहा था, मतलब कि पहले बच्चों को पढ़ाया गया, उनको सिखाया गया कि ये बोलना है, तो वो वैसे ही, और उसकी नज़रें थी कि कहीं बच्चे ऐसा ना बोल दें। जाहिर सी बात है, बहुत सारे टेक लिए गए, बहुत सारे कट लिए गए उस वीडियो में, तो वहाँ पे बच्चों ने कुछ हकीकत बयान की होगी, तो वो हज़फ कर दिए, वो मतलब क्लिप्स जो डिलीट कर दिए गए होंगे। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो दोस्तों, किसको चाहिए
किसको चाहिए हैं ये माल्टे। हमारी एक आंटी हैं कराची में। तो आंटी जी आप देख रही होंगी, ये जब तैयार होंगे तो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।